हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये आज तक के जितना भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है उसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपये में बेचा। दुकानदार को पूरे लेन देन पर न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई। यदि इनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो दूसरे वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई है आपको बताना है। तो बात को समझिएगा, ये एमटीएस का सवाल है। किसका सवाल है? एमटीएस का। लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में लगेंगे। सबसे पहला क्या कह रहा है, पहली लाइन को अच्छे से देखिए। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपये में बेचा। मतलब दो वस्तु है, ठीक है, और पहले वस्तु को भी 2400 में बेचा और दूसरे वस्तु को भी 2400 में बेचा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये रहा ए, ये रहा बी। कितने में बेचा? 2400 रुपये में, पहले को भी और दूसरे को भी। ठीक है, आपको ये सब लिखना नहीं, मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, दुकानदार को पूरे लेन देन पर न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई। अभी इस लाइन को छोड़ देते हैं। यदि इनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो 20% का लाभ एक वस्तु पर हो रहा है, यानी 1/5 फ्रैक्शन बनेगा। बोलिए, 1/5 क्या बनेगा? फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, यानी यहां लिखेंगे सीपी, यहां लिखेंगे एसपी। यानी कि 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? 6 में बेचेगा। 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? 6 में बेचेगा। बोलिए, ठीक है, ठीक। तो दूसरे वस्तु को कितने में बेचेगा ये आपको नहीं बत दिया गया, बस इतना दिया गया है कि पहले पर जितने का लाभ हुआ है दूसरे पर उतने ही का हानि होगा। और दोनों वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य सेम है, यानी पहला भी 6 यूनिट है तो दूसरे का भी दाम क्या होगा? 6 यूनिट होगा। ये मैंने 6 क्यों लिख दिया? क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? सेम है। तो पहले का यदि 6 यूनिट है तो दूसरे का भी 6 यूनिट होगा। बात हो गई। अब एक बात समझिए, पहले पर कितने का लाभ हुआ है? 1 यूनिट का लाभ हुआ है। तो कुल पर न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रहा है। यानी पहले पर 1 यूनिट का लाभ हुआ है तो दूसरे पर 1 यूनिट का क्या होगा? नुकसान होगा। यानी बी कितना होगा? 7 होगा। बी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, बोलिए, तो कितने की हानि हुई है? 1 यूनिट की हानि हुई है दूसरे वस्तु पर। ठीक है, ठीक। तो टोटल सीपी 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 2400 रुपये। 6 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 2400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 रुपये। ठीक है, ठीक। तो ये बताइए, प्रश्न क्या पूछा है? दूसरे वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई। तो दूसरे वस्तु पर 1 यूनिट की हानि हो रही है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 400 रुपये। यानी दूसरे वस्तु पर हानि उसे कितनी हुई? 400 रुपए की हुई। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और 2-3 बार और देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। इस सवाल में सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। तो पहले का सेलिंग प्राइस 6 है तो दूसरे का भी हम अपने मन से क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। ये कहीं दिया नहीं है, ये हमें पहली लाइन में बताया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपये है। तो यदि पहले का 6 आ गया तो दूसरे का भी हम क्या रखेंगे? ऑटोमेटिक 6 रख देंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, पहले में 1 का लाभ हो रहा है तो दूसरे में 1 का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि कुल पर न तो लाभ हो रहा है न ही हानि हो रही है। तो जब भी आपको दे दे कि न तो लाभ हुआ न तो हानि हुई, यानी पहले पर जितने रुपए का हानि होगा तो दूसरे वस्तु पर उतने रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट इसमें थे, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। एक्स दो वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से किसी लाभ अथवा हानि पर बेचता है।
कुल मिलाकर उसे न लाभ हुआ न ही हानि हुई। यदि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेची जाती है तो दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेची जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिए, दोनों वस्तुओं को 4000 में बेचा गया है, ठीक है, यानी कि SP ऑफ बोथ आर्टिकल आर सेम। SP ऑफ बोथ आर्टिकल आर सेम, ठीक है, ठीक। तो पहले पर 25% का लाभ हुआ है, तो 25% का वैल्यू क्या, फ्रैक्शन क्या बना, 1/4, यानी यहाँ पहली वस्तु लिखते हैं, यहाँ दूसरी वस्तु, यहाँ CP लिखते हैं, यहाँ SP लिखते हैं, यानी 4 में खरीद कर कितने में बेचा, 5 में बेचा। दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य पहले का 5 है तो दूसरे का भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। आगे, पहले का 5 है तो दूसरे का भी 5 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ तक। अब आगे देखिए, पहले को 25% लाभ पर बेचा, यानी कि 4 का सामान 5 में बेचा, 1 का उसे लाभ हुआ है। पहले पर क्या हुआ है, 1 का लाभ हुआ है, तो दूसरे पर कितने का नुकसान होना चाहिए, ताकि उसे कुल पर न तो लाभ हो न ही हानि हो, तो दूसरे पर 1 का नुकसान होना चाहिए, दूसरे पर 1 का क्या होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। यानी 6 में खरीद के 5 में बेचेगा तो 1 यूनिट का उसे नुकसान होगा, तब जाकर उसे ओवरऑल दोनों वस्तुओं पर न तो प्रॉफिट हुआ न तो लॉस हुआ, ठीक है, ठीक। तो दूसरे को कितने % हानि पर बेचेगा, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि बटे CP कितना है, 6 गुणे 100, 16.66%, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल, 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 1599 रुपए की दर पर बेचा गया। उनमें से पहले घोड़े को 25% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया, तो पूरे सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए, 25% लाभ हो रहा है तो 1/4, 20% हानि हो रही है तो 1/5, ठीक है, ठीक। ये रहा A, ये रहा B, यहां लिखेंगे CP, यहां लिखेंगे SP। तो पहले को 25% के लाभ पर, यानी 4 का खरीद के 5 में बेचा गया, दूसरे को 20% के हानि पर, यानी 5 का खरीद के 4 में बेचा गया, ठीक है, ठीक। अब आगे देखिए, पहले को भी 1599 में बेचा गया और दूसरे को भी 1599 में बेचा गया, यानी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक में 5 है, एक में 4 है, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20। तो इसको आप 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16 और 4 पचे 20, ठीक है। इसको आप 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 5 पचे 25, 5 चौके 20, ठीक है, ठीक। CP SP, तो 25 और 16 कितना होता है, 41 हो गया, और 20 कितना हुआ, 40 हुआ, 20 और 20 कितना हुआ, 40 हुआ। तो 41 का खरीद के 40 में बेचा, यानी 1 का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। तो आपको लॉस प्रतिशत निकालना है, तो लॉस प्रतिशत बराबर लॉस यानी 1/41 CP गुणा 100, यानी कि 100/41% का क्या हुआ है, हानि हुआ है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था कि पूरे सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, तो निकाल लेंगे 100/41% का उसे हानि हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 घोड़े 1920 रुपए प्रत्येक के दर से बेचा गया, एक को 20% की हानि पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है, पहली बात तो ये।
पहले को 20% लाभ पर बेचा गया है और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया, 20% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, ठीक। तो ओवरऑल इसमें लॉस होगा, और वो लॉस कितने परसेंट का होगा? 20 गुणे 20/100, 20 गुणे 20/100, यानी ओवरऑल उसे 4% का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, ये क्या किया आपने? तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है यदि उतनी ही प्रतिशत का हानि होगा, और आपको निकालना होगा कि ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस हुआ है। तो ये निकालेंगे, एक फार्मूला होता है x²/100%। x²/100% से हम क्या निकालेंगे? ओवरऑल लॉस परसेंटेज निकालेंगे। कब? जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। कंडीशन नंबर 1, दो कंडीशन है। सबसे पहला क्या है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों का प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम होना चाहिए। यानी पहले को x% के लाभ पर बेचा जाए तो दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाए। ये दो कंडीशन यदि फॉलो कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत का ओवरऑल उसे लॉस हुआ है, तो आप निकालेंगे x²/100%। ठीक है, समझ में आया? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और इसका अगले सवाल का जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो चलिए तो 5वां सवाल देख लीजिए। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान को 20% की हानि तथा दुकान को 20% के लाभ पर बेचा गया। तो कुल सौदे पर उसे कितने रुपए का लॉस हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ।